तो अब आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरा किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुष पार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हो। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत हो। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, नृपवर हो, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पूर्ण कर्मा महर्षि को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु की शाप से तुम्हें जो ये नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आए हो, इससे मैं ये समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। ऐसा कहकर मां तेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे ये बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सुहृदों तथा ऋत्युजों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्वक बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चल दिए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बात कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं कि विशेषता चंडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं।